दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बड़े विवाद की चपेट में है। बात है विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने की। इस प्रक्रिया ने खास के मतुआ समुदाय को प्रभावित किया है, जो बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का बड़ा समूह है। और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के बयान से आग में घी डाल दिया है। जी हां, जिससे कि मतुआ समुदाय में गुस्सा भड़क उठा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह क्या करेंगे। क्या भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों में मतुआ वोट बैंक को बचा पाएगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। आपको बता दें कि चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। SIR का मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना, यानी मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या गैर मौजूद लोगों के नाम हटाना। 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, जिसमें 58,20,898 नाम हटाए गए। ये नाम मुख्य रूप से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट कैटेगरी के थे। कुल 7,66,37,529 वोटरों में से 92.40% नाम बचे हैं, लेकिन हटाए गए नामों ने हंगामा मचा दिया है। SIR की प्रक्रिया 2 चरणों में है। पहला चरण दिसंबर 2025 में खत्म हुआ और दूसरा फरवरी 2026 तक चलेगा। अंतिम लिस्ट 14 जनवरी 2026 को आएगी। लेकिन समस्या ये है कि कई नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने 31,38,374 वोटों को अनमैप्ड माना है, जिन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। राज्य के अधिकारियों ने सुनवाई पे अस्थायी रोक लगा दी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। कई नाम जो 2002 की हार्ड कॉपी में है, वो सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस SIR से सबसे ज्यादा प्रभावित मतुआ समुदाय हैं। मतुआ बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थी हैं, जो उत्तर 24 परगना, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिले में रहते हैं। इन जिलों में वो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई मतुआ सदस्यों के पास पुराने दस्तावेज नहीं है, इसीलिए उनके नाम हटने का डर है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग कहा है, यानी चुपके से चुनावी धांधली, जिसका साफ मतलब है बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए लीगल वोटरों का नाम भी लिस्ट से गायब करवाना चाहती है। बता दें आपको, इस विवाद की शुरुआत 4 जनवरी को कोलकाता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जहां भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। ये बयान सीधे मतुआ समुदाय पे असर डालता है, क्योंकि कई मतुआ सदस्य बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए थे। समुदाय में गुस्सा फैल गया। भाजपा ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि ये आर्य का निजी विचार है, पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया, लेकिन तब तक बात जो है आम जनता में फैल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक आर्य का बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भाजपा की घुसपैठ विरोधी रणनीति का हिस्सा लगता है। अमित शाह ने भी दिसंबर 2025 में कहा था कि ममता बनर्जी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन मतुआ समुदाय खुद को घुसपैठिया नहीं मानता है। वो शरणार्थी है जो आर्थिक उत्पीड़न से परेशान होकर भाग के आए। सीड ए के तहत उन्हें नागरिकता का दावा जो है किया गया था, लेकिन SIR ने उनके वोटिंग राइट्स पे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विवाद और बढ़ा जब केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने 22 दिसंबर 2025 को हंस खाली गारापोचा में बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर SIR में 50 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों के नाम हटते हैं और हमारे 1 लाख लोगों को थोड़े समय के लिए वोटिंग रोकनी पड़े, तो कहा ज्यादा है। ठाकुर खुद मतुआ समुदाय से हैं और ठाकुर बाड़ी के सदस्य हैं। उनका ये कहना है कि मतुआ बलिदान सहन करे जो मतुआ समुदाय को चुभ गया। इस बयान के बाद ठाकुर नगर में हिंसा भड़क उठी। 24 दिसंबर 2025 को मतुआ समुदाय के गोसाई पंडित पे हमला हुआ। आरोप है कि हमला शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने किया, क्योंकि गोसाई SIR से नाम हटाने पे सवाल उठा रहे थे। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के TMC समर्थक सदस्य घायल हुए। भाजपा ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन TMC ने पूरे बंगाल में सड़क जाम का ऐलान किया। ठाकुर के बयान ने मतुआ गुटों में फूट डाल दी। एक तरफ ठाकुर बाड़ी के समर्थक, दूसरी तरफ TMC से जुड़े मतुआ। ठाकुर नगर में झड़प हुई, जिसमें 12 लोग घायल हुए। समुदाय ने निष्पक्ष जांच की मांग की और हटाए गए नामों को वापस जोड़ने की अपील की। TMC नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि SIR से सबसे ज्यादा नुकसान मतुआ को ही होगा।
बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि मतुआ समुदाय को एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं है। जो शरणार्थी सीएए के तहत आवेदन कर चुके हैं उनके वोटिंग राइट्स सुरक्षित हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शाह ने टीएमसी पे आरोप लगाया कि वो घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं और मतुआ में पैनिक फैला रही हैं और उन्होंने भाजपा नेताओं को निर्देश दिया कि मतुआ वोटरों से लगातार संपर्क करें और उनके डर दूर करें। अमित शाह ने सीएए का जिक्र किया। सीएए 2019 में पास हुआ था जो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है, लेकिन नियमों की अधिसूचना में देरी हुई। शांतनु ठाकुर ने सीएए कैंप लगाए, लेकिन कई मतुआ शिकायत करते हैं कि प्रक्रिया धीमी है। शाह ने वादा किया कि सीएए के तहत योग्य मतुआ और नाम शूद्र को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एसआईआर ने सीएए के वादों पे पानी फेर दिया। वहीं टीएमसी ने इस मुद्दे को भुनाया। ममता बनर्जी ने सीईसी को पत्र लिख के एसआईआर की आलोचना की। टीएमसी ने कहा कि भाजपा मतुआ को धोखा दे रही है। चुनाव से पहले सीएए का वादा किया, लेकिन अब नाम हटा रही है। टीएमसी ने सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन किए। अभिषेक बनर्जी ने शाह पे निशाना साधा। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर भाजपा की साजिश है जो टीएमसी के वोट बैंक को कमजोर करेगी। टीएमसी ने मतुआ को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है, लेकिन मतुआ ने टीएमसी की भी आलोचना है दोस्तों, क्योंकि वो सीए का विरोध करती रही है। सीपीआईएम जैसे वामपंथी दल भी हिंसा की निंदा कर रहे हैं। मतुआ समुदाय की जड़ें 19वीं सदी में है। हरिचंद ठाकुर ने मतुआ महासंघ की स्थापना की जो दलित हिंदुओं को संगठित करता है। बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण लाखों मतुआ भारत आए। वो उत्तर और दक्षिण 24 परगना नदियां में बस गए। इन जिलों की 15 विधानसभा सीटों पे वे निर्णायक हैं। जानकारी के अनुसार 2019 और 2021 चुनावों में भाजपा ने सीएए का वादा करके मतुआ वोट हासिल किए। शांतनु ठाकुर गोगांव से सांसद बने, लेकिन सीएए का लागू ना होने से निराशा है। एसआईआर ने डर बढ़ा दिया। कई मतुआ कहते हैं कि उनके पास 2002 की लिस्ट में मैच करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। समुदाय सीएए के तहत आवेदन कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। 2026 विधानसभा चुनाव नजदीक है। भाजपा का लक्ष्य है 2/3 बहुमत से सरकार बनाना, लेकिन मतुआ की नाराजगी से नुकसान हो सकता है। भाजपा पहले ही बैकफुट पे है। शाह ने कहा कि बंगाल में सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार है, लेकिन मतुआ मुद्दा मुख्य हो गया है। लेकिन टीएमसी को फायदा मिल रहा है। वो कह रही है कि भाजपा मतुआ को इस्तेमाल करके फेंक रही है, लेकिन टीएमसी पे भी घुसपैठ बढ़ाने का आरोप है। शाह ने कहा कि ममता वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। मोदी और शाह की जोड़ी भाजपा की रणनीति का केंद्र है। शाह ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन मोदी ने अभी तक बयान नहीं दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि मोदी सीएए को तेजी से लागू कर मतुआ को आश्वस्त कर सकते हैं। भाजपा को मतुआ से लगातार बात करनी होगी, लेकिन अगर नाम नहीं जुड़े तो 2026 में हार हो सकती है। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि टीएमसी की अफवाहों का जवाब दे। मोदी सीएए का फोकस कर सकते, क्योंकि ये हिंदू वोट बैंक को मजबूत करता है, लेकिन एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। इसमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप मुश्किल है। वहीं ये विवाद बंगाल की राजनीति को बदल सकता है। मतुआ समुदाय न्याय मांग रहा है। एसआईआर की सुनवाई जनवरी-फरवरी 2026 में होगी, तब पता चलेगा कितने नाम वापस जुड़ेंगे। भाजपा को मतुआ ट्रस्ट वापस कमाना होगा, वरना टीएमसी मजबूत हो सकती है। ये मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि शरणार्थियों के अधिकारों का है। इस बयान के बाद भाजपा फंस गई है। वहीं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।